हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पपेट्स की एक एक्टिविटी देखेंगे और बाइबल मुकद्दस में से एक स्टोरी सुनेंगे। वीडियो के आगाज़ में हम प्रेयर करेंगे। आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। आप शुक्रगुजारी के लायक हैं, हशमत और बुजुर्गी के लायक हैं खुदावंद। हमें हिकमत अता करना, हम आपके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन जाएं, यीशु के नाम से आमीन। आए हम पपेट्स की एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पपेट्स हैं और हम इनसे क्वेश्चन पूछने से पहले इनकी आईज पे पट्टी बांधेंगे। हम सबसे पहले जॉन से पूछते हैं कि जॉन, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? मेरे साथ टॉम खड़ा है। ओह, जॉन का तो ये आंसर रॉन्ग था। चले अब हम टॉम से पूछते हैं कि टॉम, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? मेरे साथ जॉन खड़ा है। ओह, टॉम का भी ये आंसर रॉन्ग था। चले अब हम बनी से पूछते हैं, बनी तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? मेरे साथ टॉम खड़ा है। ओह, बनी का भी ये आंसर रॉन्ग हो गया। इनकी आंखों पे पट्टियां थी इसलिए इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया। हमने एक्टिविटी में देखा कि पपेट्स की आंखों पे पट्टी थी इसलिए वो पहचान नहीं पाए कि उनके साथ कौन खड़ा था। इसी तरह का हादसा बाइबल मुकद्दस में भी एक इंसान के साथ हुआ। चले आए हम उस इंसान की बाइबल मुकद्दस में से स्टोरी सीखते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के 26वें और 27वें बाब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे हमें इसहाक की स्टोरी मिलती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इसहाक के 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए और उसने एक का नाम ईसाऊ और दूसरे का नाम याकूब रखा। और ईसाऊ अपने पिलोठे होने का हक बेच देता है। उसके बाद इसहाक बहुत ज़ईफ़ हो जाता है और उसकी आंखें धुंधलाने लगती है, उसे दिखाई नहीं देता। तब वो अपने पिलोठे बेटे ईसाऊ से कहता है कि तू शिकार पे जा और मेरे लिए मेरी पसंद का खाना तैयार कर ताकि मैं वो खाना खाऊं और तुम्हें दिल से बरकत दूँ। इसहाक जब ये बातें ईसाऊ से कह रहा होता है तो रिबका उनकी बातें सुन लेती है और ईसाऊ शिकार पे चला जाता है और रिबका अपने छोटे बेटे याकूब को ये बातें बता देती है कि तेरा बाप कह रहा था कि मेरी पसंद का खाना तैयार कर और मुझे खिला ताकि मैं दिल से तुम्हें बरकत दूँ। और रिबका उससे कहती है कि जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा ही करो। रेवड़ में जाओ और 2 बकरी के बच्चे लेके आओ ताकि मैं उनको पकाऊँ और तुम अपने बाप के पास लेके जाना और उसे खिलाना ताकि वो तुम्हें दिल से बरकत दे। और याकूब कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पे बाल हैं और मेरा जिस्म साफ़ है। अगर मेरा बाप मुझे छुएगा तो वो ऐसा ना हो कि वो मुझे दगाबाज ठहराए और बरकत देने की बजाय लानत दे। और रिबका कहती है कि जैसा मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ तुम वैसा ही करो। तब याकूब बकरी के 2 बच्चे लेके आता है और अपनी माँ को देता है और वो उनको पकाती है और उनकी खाल याकूब की गर्दन और हाथों पे लगा देती है और याकूब को ईसाऊ का एक नफीस लिबास पहनने के लिए देती है। और वो याकूब अपने बाप के पास वो खाना लेके जाता है। याकूब अपने बाप से कहता है कि ए बाप। इसहाक कहता है कि तू कौन है? याकूब कहता है कि मैं तेरा पिलोठा बेटा ईसाऊ हूँ। तब इसहाक याकूब को अपने पास बुलाता है कि ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ। और वो कहता है कि तू मेरा बेटा ईसाऊ ही है? उसने कहा हाँ, मैं तेरा बेटा ईसाऊ हूँ। इसहाक कहता है आवाज़ से तो याकूब लग रहा है। जब ईसाऊ के कपड़ों की खुशबू उसको आती है तब वो खाना खाता है और इसे बरकत देता है। और याकूब फ़ौरन अब बरकत लेके चला जाता है। और याकूब के जाने के बाद ईसाऊ आता है और कहता है कि ए बाप, मैं तेरी पसंद का खाना तेरे लिए लेके आया हूँ। इसहाक कहता है कि तू कौन है? वो कहता है कि मैं तेरा पिलोठा बेटा ईसाऊ हूँ, मैं तेरी पसंद का खाना लेके आया हूँ। और इसहाक कहता है कि तुझसे पहले जो आया था वो कौन था? और वो समझ जाता है कि वो याकूब था और धोखे से मेरे से बरकत ले। इसहाक अपने बेटे ईसाऊ को बताता है कि तेरा भाई याकूब मुझसे धोखे से बरकत ले गया। और ईसाऊ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है बाप मुझे भी बरकत दे, क्या तेरे पास एक ही बरकत थी, मुझे भी बरकत दे।
ईसाऊ कहता है कि उसने पहलौठे होने का हक तो मुझसे ले लिया, अब उसने बरकत भी मुझसे ले ली। जब ईसाऊ की बरकत वो ले लेता है तो ईसाऊ उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, उससे लड़ाई झगड़े करता है और उसे मारना चाहता है। और वो सोचता है कि जब मेरे बाप मर जाएगा तो मैं याकूब को कत्ल कर डालूँगा। और रिबका को इस बात का पता चलता है कि ईसाऊ याकूब को मारना चाहता है, तो रिबका अपने बेटे याकूब से कहती है कि ऐ मेरे बेटे, तो हैरान में अपने मामा के पास चला जा, तक तेरे भाई का गुस्सा कम ना हो, तुम वहाँ से वापस ना आना। और याकूब अपने माँ बाप और अपने भाई को छोड़कर चला जाता है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि याकूब अपने बाप को धोखा दे के उठे होने की बरकत हासिल कर लेता है और अपने माँ बाप और अपने भाई से दूर चला जाता है। अजीज़ों, कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी को धोखा ना दें, क्योंकि धोखा देना गुनाह है और गुनाह करने वाला गुनाहगार होता है, और गुनाह करने वाले की खुदावंद के हुज़ूर में कोई जगह नहीं। हमेशा धोखे और फ़रेब से दूर रहें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहें माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। Subscribe.